मुझे समझ नहीं आता तुमने ये सब क्यों किया। ऊपर से तुमने पैसे भी नहीं दिए। अब तुम्हारी वजह से हम दोनों को ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। इट्स ओके बेबी, समझने में ज्यादा टाइम और दिमाग मत वेस्ट करो, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। मुझे सब समझ आ रहा है संजय। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना? मैं तुम्हें बताती हूँ। नहीं प्लीज प्लीज, पक्का बेबी, आज मैं नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज, मैं पक्का आगे से नहीं करूंगा। तुम्हारे ये पक्के झूठे वादे ना अब काम नहीं आएंगे। ये झाड़ू ना तुम्हें सबक सिखाएगी। रुको। मम्मा मम्मा पापा को मत मारो। क्या क्या कहा तुमने इन्हें? मम्मा सॉरी पापा। ये सब हो क्या रहा है? जी मैं पैसा कमाने आया था, सोचा था कि इसे जितना ज्यादा परेशान करूंगा उतना ज्यादा पैसा कमा लूंगा। ये सब करने में तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अगर मुझे ये पता होता कि तुम यहाँ आकर ये गुल खिलाने वाले हो तो तुम्हारी टांगे तोड़ के तुम्हें घर पे बिठा देती। एक मिनट, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुमने बेबी से क्यों नहीं ली? बोलो बोलो सच, तुमने ये नाटक क्यों किया? मैंने सोचा कि नाटक जितना ज्यादा लंबा खींच लूंगा उतना ज्यादा पैसा ऐंठ लूंगा। अच्छा, तो तुम यहाँ पैसे ऐंठने आए थे? ठीक है, हम अभी पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं ताकि दोबारा तुम ऐसी हरकत करना भूल जाओ। नहीं नहीं दादी, प्लीज आप इन्हें जेल मत भेजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं वादा करती हूँ ये आगे से ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। मेरी बच्ची के बारे में सोचिए, हमें जाने दीजिए। परी दादी, रहने दीजिए। पति की सजा हम उसकी बेटी और बीवी को क्यों दे? अब रहने दीजिए। ठीक है, पर आज के बाद ये हमारे घर के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जाओ, चलो तुम्हें तो घर पर देखती हूँ। बेबी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुमने संजय को अपना पति और रिमझिम को अपनी बेटी क्यों कहा? हाँ बेबी, तुमने सारा इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया? बोलो बेबी, तुमने ऐसा क्यों कहा? दादी के बिल के हिसाब से ये सारी प्रॉपर्टी बेबी के बच्चे की होगी। दादी, वो मैंने
वो मैंने ये सब कुछ रिमझिम के लिए किया। वो लोग बहुत गरीब है। हाँ, और वो संजय ऐसे ही लोगों से पैसे लूटता था। उसने रिमझिम से वादा किया था अगर मैं उसे अपनी बेटी मान लूं तो वो उसे नए कपड़े और खिलौने दिलवाएगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो वो उसे बहुत मारता। दादी, हे भगवान, बेचारी बच्ची। दादी मैं तो अनाथ हूँ, बचपन से माँ बाप के प्यार के लिए तरसी, लेकिन जब मैं ऐसे माँ बाप को देखती हूँ ना जो अपने बच्चों पर अत्याचार करते हैं, तो मैं भगवान से थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे अनाथ ही रखा। दादी आप ही बताइए, क्या फायदा ऐसे माँ बाप का जो अपने बच्चों का ध्यान ही ना रख सके सही से। दादी मुझसे रिमझिम के आंसू बर्दाश्त नहीं हुए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ तुम अंदर जाओ। सच? हाँ। कैसे बिगड़ गया हमारा सारा प्लान? पता नहीं माँ, समझ में नहीं आ रहा है। और इस वक्त हम युवराज से बात भी नहीं कर सकते। वो बेबी हर वक्त उसके कमरे में होती है और उस पर पूरी नजर रखती है। अगर हम बात करने गए तो उसको शक हो जाएगा। सुहानी, अब हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो बेबी हेलो संजय जी, ये क्या बात हुई? आपने हमसे कहा था कोई गड़बड़ नहीं होगी, फिर आपकी बीवी कैसे आ गई? सॉरी सुहानी जी, मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी वहां कैसे पहुंच गई। मुझे लगता है कि उस बेबी ने ही मेरा फोन चुराकर मेरी बीवी से बात की होगी। मेरे फोन पर नेल पॉलिश के निशान भी लगे थे। ये सुहानी कहाँ रह गई? ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, हमने आपसे कहा ना, हमें कोई लोन नहीं चाहिए। थैंक यू। सुहानी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो? देवी, हमारे पास चुराने के लिए बचा ही क्या है? यार, that's even true. Anyways, इन सब बातों में मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ, जाके मेरे लिए खीर बनाओ। खीर? वो भी इस वक्त? हाँ, वो भी जो युवराज को पसंद है। जल्दी जाओ। बाय द वे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, किचन उस तरफ है। सुहानी, क्या कर रही हो तुम? पैर में इतनी चोट लगी है, डॉक्टर ने मना किया है चलने फिरने से। माँ, कोई बात नहीं, हम ठीक हैं। आप जाके आराम करिए, हम खीर बना कर आते हैं। अच्छा, ध्यान रखना। सुहानी, यहाँ पे एक भी कटोरी नहीं है। तुम बाहर से प्लीज कटोरी लेकर आओ ना।
चलो खीर बन गई है, लेकिन सबसे पहले तुम इसे खाओगे मेरी तसल्ली के लिए। वो क्या है ना, तुमने मुझे मारने का कोई प्लान बनाया हो तो I mean, सौतेन हो ना मैं तुम्हारी, और मर्डर करने में तो तुमने PhD किया ना। एक सेकंड, एक चम्मच खाने से क्या हो, और खाओ। ये लो, खा लिया, हो गई तसल्ली? ये लो, इसे लेकर युवराज के पास जाओ और उसे दे दो। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। एक सेकंड रुको। थोड़ा अच्छे से लेकर जाओ। खीर इस वक्त? हाँ, क्यों? अपनी फेवरेट खीर खाने का कोई टाइम होता है क्या? वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे पता था ना तुम मेरे हाथ की बनी हुई खीर खाओगे और ना तुम मेरे कहने पर खाओगे, इसीलिए मैंने खास सुहानी से ये खीर बनवाई और उसी के हाथों भिजवाए थे ताकि तुम मना ना कर सको। पर बेबी, मुझे इस वक्त खीर नहीं खानी। क्यों? खा लो ना, सुहानी ने इतनी मेहनत से बनाई है। That's okay. मुझे खीर नहीं खानी। सुहानी, इसे कहो ना खाने के लिए। अगर युवान होता तो अब तक तो इन दोनों के बीच में खीर खाने का कंपटीशन स्टार्ट हो गया होता, है ना? प्लीज खा लो। बेबी, बात बात पे युवान का नाम लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों? उससे सुहानी को चोट पहुंचती है। अब हम जाएं? Your wish. ग्रेट, अब देखो बेबी से पंगा लेने का नतीजा।